हमारे माध्यम से जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है वो समझिए सब कुछ बच्चे ऑनलाइन करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्जामिनेशन फॉर्म तक, यूआईएन तक जो भी प्रक्रियाएं होगी सारे बच्चे ऑनलाइन करेंगे। और किस कॉलेज में उसका एडमिशन है, कितना उसका रोल नंबर है, सभी बच्चे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। हमसे जो कम होगा, कम से कम फीस में और अच्छा कॉलेज उनको जो है ना हम दे देंगे। हम लोग एडमिशन लेने से लेकर के समझ लीजिए कि एडमिशन डिग्री कंप्लीट होने तक, डिग्री बच्चों को दिलाने तक, और साथ ही साथ आगे जो उसका जॉब का जो प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है, उस समय तक सर हम लोग साथ में रहते हैं। और जब बच्चे का बीएड कंप्लीट होता है, एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाता है, वो सभी बच्चे को जो है ना हम दिलवाएंगे। और जो गरीब बच्चे होंगे, जिसके पास पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, वैसे बच्चे को हम इंस्टॉलमेंट में फ़ी जो है ना जमा कराने का सुविधा जो है ना उनको हम दे देंगे। बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार में हालिया दिनों में देखा गया है कि सरकारी नौकरी, खासतौर पर शिक्षकों की नौकरी के लिए काफ़ी आपाधापी मची हुई है। बेनीपट्टी में खान सर के रूप में प्रचलित शकील सर, जो काफ़ी दिनों से बच्चों को उन्हें बीएड करवाते हैं। आप सबसे पहले खान सर यह बताइए कि बीएड जो करवाते हैं किस यूनिवर्सिटी से करवाते हैं और कहाँ से करवाते हैं, इसकी मान्यताएँ क्या हैं? चूँकि मधुबनी ही नहीं, बिहार के कई जगहों पर देखा गया कि इसके नाम पर काफ़ी धांधली होती है। तो आपके यहाँ अगर जो स्टूडेंट आएंगे, मूव करेंगे, वो आप पर कैसे विश्वास करें? सबसे पहले बीएनएन न्यूज़ के आपको बहुत स्वागत है हमारे संस्था में, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को एक साथ जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अभी यूपी बीएड का जो है ना फॉर्म सर शुरू हुआ है, जिसका फॉर्म जो है 15 फरवरी से लेकर के जो है 15 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको 8 मार्च तक बिना फाइन के साथ आवेदन बच्चा कर सकता है, और 8 मार्च से 15 मार्च तक फाइन के साथ आवेदन कर सकता है। रह गया बात कि इसमें कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं या ग्रेजुएशन के 3rd पार्ट में हैं, वो बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। या जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड से पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई आलिम पास हैं, तो वो बच्चे भी उर्दू वाले भी जो है मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। रहा बात बीएड का, तो अभी यूपी बीएड का आया हुआ है 25-26 सेशन का जो है, तो इसमें टोटल यूपी के अंदर में जितने भी कॉलेज में हम लोग करवाते हैं और यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, सभी सरकारी यूनिवर्सिटी होता है। तो सर यूपी में टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ है। किस किस यूनिवर्सिटी में ईयरली मोड है, किस किस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर मोड है, वो आपको हम बता देते हैं। तो हम लोग भी जो भी बच्चे को करवाते हैं एडमिशन, वो आपको करवाते हैं ईयरली मोड में, जो एक बार बच्चे को जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है अपना अयोध्या धाम में, भगवान श्री राम जी के पवित्र भूमि, जन्म पवित्र भूमि अयोध्या में है ये। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। उसके बाद है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। उसके बाद है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मोड में है। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी सर सेमेस्टर मोड में है। तो लगभग टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ है, सभी जो भी यूनिवर्सिटीज सब सेमेस्टर मोड में है। लेकिन ये 4 यूनिवर्सिटी ये आपको जो है ईयरली मोड में है। तो हम जो बच्चों को एडमिशन करवाते हैं वो आपको ईयरली मोड में करवाते हैं। साथ ही साथ पूरे कॉलेज जितना भी हमारा है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, और जितने भी जो है हमारे यूनिवर्सिटीज़ है वो सभी के सभी जो है आपको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। और मेरे माध्यम से कोई भी बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो कभी भी वो ठगी का शिकार नहीं होते हैं। लगातार हम कई सालों से जो है एडमिशन करवाते आ रहे हैं, और आप हमारा बैच जो है ना लेते आए हैं। बिहार में भी बीएड की पढ़ाई कराई जाती है, तो बिहार के बनस्पति यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी पर ही आप लोग अधिक जोर क्यों दे रहे हैं? सर यूपी की बात, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्या है कि फ़ी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब बिहार का ओवरऑल जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया है, और कोई कॉलेज 2 लाख भी ले लेता है, कोई कॉलेज 2.5 लाख भी ले लेता है। और यूपी में क्या है कि सर फ़ी वहाँ का थोड़ा सा कम है। तो यूपी की अगर फ़ी की बात किया जाए तो यूपी का फीस सर 51,250 फर्स्ट ईयर है, 30,000 रुपया सेकेंड ईयर है। और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो है आपको एग्जामिनेशन चार्ज होती है, कुछ कुछ उसका और भी चार्ज सब होती है। तो कोई कॉलेज आपको 95,000, कोई 90,000, कोई 1 लाख, कोई 1,10,000 ले लेती है। लेकिन अगर मेरे माध्यम से कोई बच्चे लेते हैं एडमिशन, तो हमसे जो कम होगा, कम से कम फीस में और अच्छा कॉलेज उनको जो है ना हम दे देंगे। इंट्रांस वहाँ भी देना होगा यूपी के लिए? अगर यूपी में किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ भी इंट्रांस देना होगा? जी 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 जी, बिना इंट्रांस का सर एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इंट्रांस वहाँ भी कंपलसरी है। और रहा बात कि इंट्रांस में बच्चे अगर नहीं पास करेंगे तो क्या उसका एडमिशन नहीं होगा?
जी बच्चे सारे के सारे इंट्रेंस में पास करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप का जो है ग्रुप बनाते हैं और सारे बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। बिहार के हर क्षेत्र से बच्चे जो है मेरे पास एडमिशन लेते हैं और कोई इंट्रेंस में बच्चा कोई फेल नहीं करता है, सबका एडमिशन होता है। जो अच्छा रैंक लेकर के आता है उनको सरकारी कॉलेज मिलता है और जो बच्चे अच्छे रैंक नहीं लाते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। यहाँ से अगर आपके स्तर से कोई अगर स्टूडेंट आते हैं बीएड करने के लिए और आप यूपी किसी यूनिवर्सिटी से उसे टैग करके उसे उसका नामांकन एडमिशन करवा देते हैं, तो फिर उसे आने जाने में क्या सहूलियत मिलेगी, या फिर आप सिर्फ एडमिशन कराने के बाद उस स्टूडेंट को छोड़ देते हैं? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग एडमिशन लेने से लेकर के समझ लीजिए कि एडमिशन डिग्री कंप्लीट होने तक, डिग्री बच्चों को दिलाने तक और साथ ही साथ आगे जो उसका जॉब का जो प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है, उस समय तक सर हम लोग साथ में रहते हैं। यानी ये समझिए कि सभी बच्चे को एक साथ लेकर के जाते हैं। वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसके बाद एक प्रॉपर एग्ज़ाम का सही गाइडलाइन देना, एग्ज़ाम दिलवा करके वापस ले करके आना, साथ ही साथ समय पे बुक उपलब्ध करवाना। किसी भी प्रकार से हम लोग उसको उन लोगों को जो है समस्या नहीं होने देते हैं। और जब बच्चे का बीएड कंप्लीट होता है तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाता है, वो सभी बच्चे को जो है ना हम दिलवाएंगे। और जो गरीब बच्चे होंगे जिसके पास पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, वैसे बच्चे को हम इंस्टॉलमेंट में फ़ी जो है ना जमा कराने का सुविधा जो है ना उनको हम दे देंगे। बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्जीवाड़ा कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। टोटल हम अगर बात करते हैं तो यूपी का जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सभी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो बेस्ट कॉलेज सब है उसका लिस्ट हम रखे हुए हैं। और साथ ही साथ जो कॉलेज पूरे भारत के अंदर में 123 कॉलेज को जो है सर मान्यता जो है ना रद्द किया है बिहार गवर्नमेंट। अगर इस कॉलेज में आप बच्चा कोई एडमिशन लेते हैं तो आपकी डिग्री फर्जी होती है। विदाउट एनसीटी कॉलेज होती है, विदाउट एनसीटी जो यूजीसी नेट से जो है यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होती है। बहुत सारा कॉलेज सब क्या करता है सर, आपको जो है ओवर सीट पे एडमिशन ले लेता है। लेकिन हमारे माध्यम से जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है वो समझिए सब कुछ बच्चे ऑनलाइन करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्जामिनेशन फॉर्म तक, यूआईएन तक, जो भी प्रक्रियाएं होगी सारे बच्चे ऑनलाइन करेंगे। और किस कॉलेज में उसका एडमिशन है, कितना उसका रोल नंबर है, सभी बच्चे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। बिहार में आपने कहा कि काफ़ी पैसे लगते हैं बीएड करने के लिए, वहीं यूपी में अगर बात की जाए तो आपके अगर कथनानुसार बात की जाए तो 80,000 में दोनों ईयर का 80,000 में फाइनल हो जाएगा और आपके पास में सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके बदौलत आप बिहार में शिक्षकों की नौकरी कर सकते हैं। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? बिहार में इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं जबकि यूपी में कम लिए जाते हैं, इसकी मूल वजह क्या है? सर इसका मूल वजह यही है कि यह एक मोनोपोलिया जो है ना बन गया है। बिहार में कम कॉलेज होने के कारण यहाँ का डिमांड बढ़ा हुआ है। क्योंकि अब मान लीजिए कि अपना मधुबनी ज़िला है, मधुबनी ज़िला में काफ़ी कम कॉलेज हैं। अब विद्यार्थी स्टूडेंट ज़्यादा है तो कॉलेज को लगता है कि हमारे पास जो बच्चा है वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ ही रहा है। तो यही मोनोपोलिया है बिहार में। कम कॉलेज होने के कारण फी जो ना ज़्यादा लेता है। जो कोर्स बिहार से बाहर 2 लाख में होता है वही कोर्स बिहार में 6 लाख में होता है, 7 लाख में होता है। सर तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे यहाँ पे? लेकिन बिहार से बाहर आप किसी भी स्टेट में जाइए तो सर फी वहाँ की कम लगती है और हम लोग प्रॉपर बेस्ट कॉलेज उनको देते हैं। और पैसा अगर बच्चा को जो है दिक्कत होता है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में बना देते हैं। आप 6 किस्त, 7 किस्त, 8 किस्त, 10 किस्त, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मंथली किस्त जो है ना हम बना देते हैं बच्चों को, कहीं दिक्कत नहीं होने देते हैं। अगर किसी बच्चा को लगता है कि फर्जीवाड़ा होगा, अगर आप लोगों के साथ कोई भी एजेंट फर्जीवाड़ा कर लिया है किसी भी कोर्स में तो आप हमसे एक बार सलाह जरूर लीजिए। आप बिहार के जिस कोना में हैं, हमसे जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो लगभग बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेते हैं हमको एडमिशन। हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सर लेते हैं एडमिशन। आपको जिस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे अवश्य ले सकते हैं। बीएड डीएलएड की तो बात हो गई शकील सर, लेकिन आपके बारे में तो सुना है कि आप दूसरे कोर्स की भी तैयारी करवाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स जो खासतौर पर जो एजुकेशन में अभी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हों, उन बच्चों को सहूलियत हो। जी सर, बीएड और डीएलएड के अलावा जो है मेरे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और हम प्रॉपर बच्चे को गाइड करते हैं कि सही बेस्ट कॉलेज लीजिए, किससे मान्यता प्राप्त है या किससे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वैसे कॉलेज जो है ना देते हैं सर हम लोग। जैसे टीचिंग कोर्स में हो गया बीएड, डीएलएड, एमएड, बीएलएड, बीपीईडी, पीएचडी। और मैं आपको बता दूं कि डीएलएड जो है सर इसी साल भर है, आगे साल से डीएलएड बंद होने जा रहा है।
ठीक है। और बीएड जो है ना 1 ईयर का होने जा रहा है। जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 1 ईयर का होने जा रहा है, और जो बच्चा पीजी कर लिया है उसके लिए भी 1 ईयर का जो है होने जा रहा है। तो बच्चों के पास अंतिम मौका है वो बीएड और डीएलएड करने का। उसके बाद लाइब्रेरियन कोर्स है, जैसे डीलिस होता है, बिलिस होता है, एमलिस होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग कोर्स है, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीक हो गया। उसके बाद मेडिकल कोर्स है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पीबी नर्सिंग, ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर, ईटीसी, एमबीबीएस, बहुत सारे कोर्सेज होती है। उसका सर है मैनेजमेंट कोर्स, जैसे बीबीए, बीसीए, पीजीडीएम, होटल मैनेजमेंट। उसके बाद सर है फार्मेसी कोर्स, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। उसके बाद सर आपको एग्रीकल्चर कोर्स, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, है ना। तो ये बहुत सारे कोर्सेज है। और इन कोर्सेज में सर जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो बच्चों को 4 लाख रुपया को बिहार गवर्नमेंट जो है लोन देती है, इससे बच्चे अपने पढ़ाई कर पाएंगे जी। तो आप ऑन कैमरा कह सकते हैं क्या आपके यहाँ जो भी आएंगे उनके साथ फर्जीवाड़ा नहीं होगा? जी जी सर, अभी तक आप तो देख पा रहे हैं कि जितने भी बच्चे ले रहे हैं बेनीपट्टी क्षेत्र से एडमिशन, सभी बच्चों को एक साथ ले जाते हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बराबर हम दिखाते आए हैं। और ये मेरा ऑन कैमरा है। आप बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को हमेशा के लिए सेव रखिए। और आप यूपी के जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमसे एक बार संपर्क कर लीजिए। अगर मेरे ग्रुप आप कॉलेज में लेते हैं आप एडमिशन, तो आप एक बार हमारे कॉलेज पे आकर के विजिट कर सकते हैं। हमारे कॉलेज को पहले आप देख सकते हैं और सारा जानकारी लेने के बाद अगर आपको बेस्ट लगेगा तब आप एडमिशन लीजिए। और रहा पैसा की बात, तो पैसा पढ़ाई में बाधा हम नहीं बनने देंगे। पैसा आप आसान किस्त में दीजिए, कम से कम फीस में आपको बीएड हम करवा देंगे। तो ये थे हमारे साथ बेनीपट्टी के एस खान सर, जिनको आपने सुना होगा। बीएड डीएलएड के साथ साथ वे अन्य कोर्स को भी गिनाए हैं जिसका वो तैयारी करवाते हैं। और जिन बच्चों को पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी अगर बीएड करना चाहते हैं तो एस खान सर के पास ज़रूर आएँ और आसान किस्तों में वो बीएड कर सकते हैं और बिहार के स्कूलों में अपनी शिक्षकों की नौकरी चुन सकते हैं। और अगर इन कोर्सों के बारे में कुछ अगर जानने की जानकारी लेना हो तो एस खान सर का नीचे में मोबाइल नंबर चलेगा, उस नंबर पर आप सीधे संपर्क करके एस खान सर से बात कर सकते हैं और जो भी हेजिटेशन हो वो दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।